एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक गारंटी देने वाली हूँ कि मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आप सबके मुंह में पानी आ जाने वाला है। तो गेस करिए क्या वीडियो हो सकता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यमी होने वाला है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ गौरस का गाय का घी। आपके पास जो भी घी है वो चलेगा, लेकिन आपको देसी घी का ही यूज़ करना है। और ये है गोंद, ये मैंने धूप में ड्राई कर लिया है। बिल्कुल, ये बिल्कुल भी गीला नहीं है। अगर गीला होगा तो ये घी में जाने के बाद फूलेगा नहीं। और ये बादाम है। बादाम के साथ साथ मैं ये ले रही हूँ काजू। ये साबुत काजू हैं और मैंने साथ में लिए हैं कुछ टुकड़े वाले काजू। और यहाँ पे मैंने ली है किशमिश। किशमिश से भी जो आप बना रहे हैं उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और अभी मैं बताऊंगी आपको कि मैं बना क्या रही हूँ। और आई गेस आप लोगों ने भी गेस कर लिया होगा। यहाँ पे मैं ले रही हूँ पतंजलि का पिसा हुआ शुगर, जो बूरा आता है वो है ये। इसको बूरा भी कहते हैं कुछ लोग, इसको मोटी पिसी हुई चीनी भी कहते हैं। और अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ फूल मखाने और हरी इलायची और 1 किलो पिसा हुआ आटा। मेरे पास यहाँ मल्टीग्रेन आटा है, इसलिए मैं यहाँ मल्टीग्रेन आटा ले रही हूँ। अगर आपके पास सिंपल आटा है तो आप सिंपल आटा भी ले सकते हैं। तो डिश बनाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ मैं बना रही हूँ आटे के गोंद वाले लड्डू, जो मैं थोड़े से यहाँ पे शुगर फ्री बनाऊँगी और थोड़े से यहाँ पे मैं भूरे वाले बनाऊँगी। तो चीज़ें दोनों में सेम चाहिए थी, इसलिए मैं दोनों को एक साथ ही बना रही हूँ। इससे मेरा टाइम भी बच जाएगा और काम आसानी से हो जाएगा। तो गोंद के मीठे लड्डू बनाने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले कढ़ाई में घी डाल रही हूँ। घी अभी हमें इतना ही डालना है कि हम अपने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर सकें। ज़्यादा घी हमें अभी नहीं डालना है। और जब तक हमारा घी गर्म हो रहा है, हम तब तक वेइंग कर लेते हैं कि हमें कितने ड्राई फ्रूट्स चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने वेइंग मशीन रखी हुई है और एक बोल रखा हुआ है। उसमें मैं डालूँगी सबसे पहले गोंद। और यहाँ पे देखिए, बाज़ार से मैं इसको 250 ग्राम लेके आई हूँ और घर पे आके जब मैंने देखा तो ये निकला 243। पर चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। तो उसके बाद मैंने लिए काजू, किशमिश और फिर फूल मखाने। ये काम ख़त्म होने के बाद हमारा घी एकदम गर्म हो चुका है और यहाँ पे मैंने डाल दिया गोंद। गोंद को हमें बराबर चलाते रहना है, नहीं तो नीचे चिपक भी सकता है। तो देखिए कैसे ये फूल के घी के ऊपर आ गया। हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि हमें इसे बराबर चलाते रहना है, वरना ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। और हाँ, इस बात का भी हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमें इसे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही कढ़ाई में डाल के फ्राई करना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा डाल देंगे तो ये फूलता है और फिर कढ़ाई पूरी भर जाती है और फिर इसे चलाने में भी दिक्कत आती है और ये अंदर से कच्चा भी रह जाता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि गोंद जब भी आप फ्राई करें तो उसको थोड़ा थोड़ा सा ही डाल के फ्राई करें। और अब मैं बादाम फ्राई कर रही हूँ। बादाम को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, क्योंकि फिर ये चटकने लगते हैं। चटक के फिर ये उछल भी जाते हैं कभी कभी, तो डर रहता है कि कहीं जल ना जाए। तो उसके लिए हमें हल्का हल्का ये इसे फ्राई करना है, बहुत देर तक घी में डाल के नहीं रखना है। ये देखिए, जैसे ही हमने इनको हल्का सा फ्राई किया है और कितने गोल्डन कलर के हो गए हैं। ये बादाम में अपने आप में ही बहुत ऑयल होता है, तो अगर आप इनको फ्राई नहीं करना चाहते तो मत कीजिए। ये स्टेप टोटली ऑप्शनल है, आप करना चाहते हैं तो कीजिए। वैसे मैं हमेशा हल्का सा फ्राई करती हूँ। अब मैं यहाँ पे काजू को फ्राई कर रही हूँ। इनको भी बहुत हल्का सा ही फ्राई करना है और हल्की आंच में ही इनको फ्राई करना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी जलना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आप इनको बिल्कुल लो फ्लेम में ही इनको फ्राई कीजिएगा। अब मैं यहाँ पे थोड़ा घी और ऐड कर रही हूँ, क्योंकि अब मैं इसमें आटा भूनूंगी। तो इसमें थोड़ा अच्छा सा घी होना चाहिए, इसलिए मैं 2 चमची घी और डाल रही हूँ। और अब डाल रही हूँ यहाँ पे मल्टीग्रेन आटा। अगर आपके पास मल्टीग्रेन आटा नहीं है तो आप नॉर्मल आटा भी यूज़ कर सकते हैं, जिसकी चपातियाँ आप घर पे बनाते हो। आटा भूनते समय फ्रेंड्स, हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि हमें अपनी गैस को बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना है। हमें इसे धीमी आँच पे धीरे धीरे ही चलाते हुए भूनना है। चलाते समय ये मुझे कुछ ज़्यादा भारी लग रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 1 चमचा घी और ऐड कर रही हूँ। अब जो मेरे घी का डिब्बा है उसमें बहुत कम घी बचा है, तो मैंने इसको गैस पे ही थोड़ा सा गर्म किया, जिससे ये घी पिघल गया। और मैंने सारा का सारा घी अपने लड्डू वाला जो आटा है इसमें ऐड कर दिया। तो अब ये मुझे चलाने में भी ईजी हो गया। और ये देखिए कितना रेड कलर का सिक गया है, बिल्कुल धीमी आँच पे, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है।
अब मैं इसको छोड़ूंगी कम से कम 1 घंटा, जिससे ये अच्छे से ठंडा हो जाए, क्योंकि अगर मैं गरम में सब चीज़ें डाल के अभी मिलाऊंगी, बूरा है या ड्राई फ्रूट्स हैं, तो ये पिलपिला हो जाएगा बहुत और लड्डू बंधना हो जाएंगे मुश्किल। तो इसके लिए हमें इसे 1 घंटे के लिए ऐसे छोड़ देना है। फ्रेंड्स, बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही होंगी जो आपको सुनने में थोड़ा सा शायद डिस्टर्बेंस आ रहा होगा, लेकिन मेरी किचन की विंडो पूरी खुली हुई है, तो इसलिए बाहर जो भी आवाज़ होती है अंदर तक आ जाती है, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। और मेरी किचन में धूप बहुत अच्छी आती है, तो इसलिए मैं हमेशा ये विंडो खोल भी देती हूँ। और अब मैं जा रही हूँ यहाँ पे गोंद को पीसने, तो उसके लिए मैं यहाँ मिक्सर का यूज़ कर रही हूँ। गोंद बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो आप 1 या 2 बार घुमाएंगे जार और बिल्कुल पिस जाएगा। और अब मैं यहाँ पे काजू और बादाम पीस रही हूँ। पीसने के बाद ये देखिए बिल्कुल पाउडर जैसा हो गया है। मैं ड्राई फ्रूट्स पीसना इसलिए प्रेफर करती हूँ क्योंकि घर में बुज़ुर्ग और बच्चे दोनों ही होते हैं, तो इन दोनों को खाने में ईजी हो जाता है। बच्चे थोड़ा ड्राई फ्रूट्स खाने में आनाकानी करते हैं, तो उनको भी पता नहीं चलता कि इसमें ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए हैं। तो ये देखिए पूरा ठंडा हो गया है मेरा यहाँ पे आटा। मीठे लड्डू बनाने के साथ साथ मैं यहाँ पे थोड़े से शुगर फ्री लड्डू भी बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आटा थोड़ा अलग कर दिया है, और जो चीज़ें मैं मीठे लड्डू में डालूँगी वो ही थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में शुगर फ्री लड्डू में भी डालूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे किशमिश डाल दी है, और थोड़ी सी किशमिश मैंने जो शुगर फ्री लड्डू में बना रही हूँ उसमें डाली है। शुगर फ्री लड्डू जो मैं बना रही हूँ इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी थोड़ा सा कम रखूँगी, और जो मैं मीठे लड्डू बना रही हूँ उसमें मैं ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी ज़्यादा रखूँगी, क्योंकि शुगर फ्री लड्डू हैं तो वैसे ही थोड़े से डाइट को फॉलो करते हुए मैं बना रही हूँ, तो इसलिए इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स थोड़े से कम डाल रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स के बाद हमें इसे थोड़ा सा मिक्स करना है। सर्दियों में काम करते करते लेमन टी अगर मिल जाए ना तो मज़ा ही आ जाता है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, चलिए पीते हैं लेमन टी। फ्रेंड्स, मुझे ना दूध वाली चाय से ज़्यादा अच्छी लेमन टी लगती है, तो इसलिए मैं दूध वाली चाय की जगह ज़्यादातर लेमन टी लेना ही पसंद करती हूँ। तो चलिए लेमन टी के साथ साथ हम यहाँ पे इलायची कूट लेते हैं, क्योंकि अगर आप इसमें इलायची नहीं डालेंगे ना तो सारी मेहनत फिर तो बेकार है। अगर इलायची पड़ जाती है तो वाह क्या मज़ा आता है ना। जो भी आप बना रहे हो, खीर बना रहे हो, लड्डू बना रहे हो, कोई मिठाई बना रहे हैं आप, तो उसमें अगर आपने डाल दी थोड़ी सी इलायची तो उसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ जाती है। इलायची के कुटे हुए दाने डालने हैं हमें लड्डू में, और जो इसके छिलके हैं वो भी हमें फेंकने नहीं हैं, वो हम जब भी चाय बनाएंगे तो उसमें हम डालेंगे, जिससे चाय में भी बहुत अच्छी खुशबू और स्वाद आ जाता है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ बूरा, और हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हमें बूरा कभी भी गर्म में नहीं डालना है, वरना उसकी चाशनी बन जाती है। तो यहाँ पे मिक्सचर बिल्कुल ठंडा है, तब मैं यहाँ पे बूरा डाल रही हूँ। मैं ज़्यादा घी के बर्तन नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए ये शुगर फ्री वाला जो मिक्सचर है इसको मैं जो कढ़ाई है उसमें रख रही हूँ, और ये वाली थाली में मैं बूरे वाला मिक्सचर जो मीठा वाला है वो डाल रही हूँ, क्योंकि थाली बड़ी है और मैं इसे आसानी से इसमें मिक्स कर लूँगी। तो चलिए फटाफट इसको मिक्स करते हैं। अच्छी तरह सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब ये लड्डू बनाने जा रही हूँ मैं, और मैं यहाँ दोनों हाथों से बना रही हूँ। अगर आप एक हाथ से बना सकते हैं तो आप एक हाथ से बनाइए। मैं इजीली दोनों हाथों से लड्डू बना सकती हूँ, इसलिए मैं यहाँ दोनों हाथों का यूज़ कर रही हूँ। तो बस थोड़ी सी देर में हमारे लड्डू बनके तैयार हो जाएंगे। ये देखिए तो यहाँ पे ये सारे मीठे लड्डू बनके तैयार हो गए हैं, और अब मैं आ रही हूँ शुगर फ्री लड्डू बनाने। तो उसके लिए मैं यहाँ पे टैबलेट वाली शुगर फ्री ले रही हूँ, और उसका मैं बना रही हूँ पाउडर। और अगर आपके पास पाउडर वाली शुगर फ्री है तो बहुत अच्छा है, आपको उसका पाउडर नहीं बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं उसका पाउडर बना के डालूँगी लड्डू में। शुगर फ्री टैबलेट्स का पाउडर बनने के बाद मैं उसे अच्छे से पूरे आटे में मिक्स कर दूँगी, जिससे मिठास पूरे लड्डू में हो जाए। और उसके बाद बनाना शुरू करते हैं लड्डू। तो ये देखिए यहाँ पे फटाफट लड्डू बनना स्टार्ट हो गए हैं। मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स एक हाथ में कैमरा ले रखा है, इसलिए मैं दोनों हाथों से यहाँ नहीं बना पा रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं लड्डू बनाने के बाद।
तो ये देखिए मेरे लड्डू बन के बिल्कुल तैयार हो गए हैं, ये मीठे वाले और ये हैं शुगर फ्री लड्डू, और दोनों ही बहुत टेस्टी लग रहे हैं देखने में। ये देखिए फ्रेंड्स, बन के बिल्कुल रेडी हो गए ये लड्डू। और अब आप मुझे ये बताइए, लीजिए खाइए, ये वाले भी लीजिए। ये वाले थोड़े कम मीठे हैं बट ये वाले तो बहुत यमी है। और बस मेरी विंटर की पूरी तैयारी हो चुकी है, तो चलिए आप लोग भी खाइए और मैं भी खाऊंगी। बाय, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होगा वो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।